चाचा आर्यन भाई नहीं है? वो तो नहीं है। ये लीजिए 50,000 रुपए, आएंगे तो दे दीजिएगा। सेठ जी टेंशन मत लीजिए, मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन की शादी में मैंने 50,000 रुपये का फल भिजवाया था, तो पैसा उधार है, आज मुझे वो देने आएगा। 4 बजे बोला था, तो जैसे ही आता है मैं पैसा लेकर फिर आपको मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है? इसका फोन आ रहा है। आर्यन भाई, हाँ आर्यन भाई। अरे अजीत भाई कहाँ हो यार? अरे भाई आपने बोला था कि मैं 4 बजे आपकी दुकान पे आके 50,000 रुपये दे दूंगा। अरे आर्यन भाई, मैं आपके दुकान पे आया था, आप नहीं थे, आपके चाचा जी या आपके पिताजी थे, उनको ही पूरा 50,000 रुपये दिया हूँ। अरे भाई मेरे पिताजी को मरे कई साल हो गए हैं, और मेरे चाचा तो दुबई रहते हैं 3 साल से। यार तुम किसको पैसे दे दिए भाई? आपके पिताजी मर गए हैं और चाचा जी विदेश रहते हैं। हाँ, तो आपके दुकान पे वो अंकल जो काम करते हैं, सफ़ेद पैजामा कुर्ता पहने थे, उनको 50,000 रुपये दिया हूँ। अरे भाई मेरे दुकान पे कोई बुजुर्ग आदमी नहीं काम करता, ना ही कोई अंकल काम करता है, एक लड़का काम करता है, तो वो भी आज छुट्टी पे है। देखो आर्यन भाई, दिमाग मत खराब करो, या तो दुकान पे आपके काम करने वाला होगा या घर का कोई सदस्य होगा, जाकर उनसे पूछो कि पैसा कौन लिया है। अरे मेरे घर का कोई दुकान पे रहता ही नहीं है, ना ही कोई है, तो तुम ऐसे कैसे किसी को पैसा दे दोगे? आप बता रहे हो मैं आपके किसी घर के कोई व्यक्ति था, उनको पैसा दे दिया? यार तुम पागल हो गए क्या? तुम मजाक कर रहे हो? देखो आर्यन भाई, बहुत हंसी मजाक हो गया। शादी में जो फल गया था उसका 30,000 रुपये दिया हूँ, और विदाई में फल लेकर जाना है उसके लिए 20,000 रुपये एडवांस दिया हूँ। उस 20,000 का आज फल शाम तक रेडी करके रखिएगा, क्योंकि सुबह बन के विदाई में जाना है। ठीक है? बहुत ही काम है, मैं शाम तक आता हूँ फल लेने। फोन रखिए। अरे भाई, अरे हेलो हेलो। आर्यन भाई जल्दी से फल तैयार करिए। अरे ये कहाँ चले गए? फल ले जाने में देरी हो रही है और ये दुकान छोड़ के गायब हो गए। जल्दी से खाना खा के दुकान पर चलता हूँ। किसका कॉल आ रहा है? हेलो। आर्यन भाई अब कहाँ हैं? मैं आपके दुकान पे आया था फल लेने। आपका छोटा भाई आया था, आपने 20,000 रुपये दिया था ना फल के लिए, वो 30,000 रुपये का फल लेकर गया। अरे आर्यन भाई अब क्या बात कर रहे हैं? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। आपका कोई छोटा भाई नहीं है? अरे तो आपका चचेरा भाई रहा होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को फल दे देंगे, वो भी 30,000 रुपये का, ऊपर से 10,000 रुपये मेरे ऊपर एडवांस चढ़ा दिए। अब किसी में अनजान को क्यों दूंगा? वो खुद ही बता रहा था कि आप ही ने भेजा है। आर्यन भाई एक बात बताइए, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा मेरा नाम बताकर आपसे फल और उधार पैसे मांगेगा तो दे देंगे? अरे अजीत भाई आप बेवकूफ़ है क्या? मैं किसी अनजान को क्यों दूंगा? अरे आपका चचेरा भाई रहा होगा या फिर सगा भाई रहा होगा। और सुनिए जल्दी से ना 10,000 रुपये पेमेंट करा दीजिए, मुझे कल सुबह मंडी जाना है। रखिए। अरे फोन काट दिया। आर्यन भाई एक बात बताइए, जब आप किसी अनजान व्यक्ति को फल दिए, एक बार ही मुझसे पूछे कि मेरा भाई था या अनजान व्यक्ति था? अरे तुमसे मेरा अच्छा जान पहचान है, अच्छा व्यवहार है, तो फिर तुम्हारे घर का कोई आएगा तो मैं तुमसे पूछताछ क्यों करूंगा? अरे पूछताछ तो करना पड़ेगा ना कि लेन देन सही इंसान के साथ कर रहे हो या अनजान के साथ। जब तुमने मेरे दुकान पर आकर किसी अनजान व्यक्ति को 50,000 रुपये दे दिया, तो तुमने मुझसे पूछताछ किया कि तुम मेरे किसी घर के व्यक्ति को 50,000 रुपये दे रहे हो या फिर किसी अनजान को दे रहे हो? अब मैं समझ गया, तुम 50,000 रुपये लेकर मेरे साथ बेईमानी करना चाहते हो। बेईमानी तो तुम मेरे साथ कर रहे हो। 50,000 रुपये का फल ले लिए और पैसा भी नहीं दिए। ओए, तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो। अरे यही इंसान है जिसे मैंने 50,000 रुपया दिया था। अरे मामा आप कब आए? मैं दोपहर का ही आया हूँ। पहले तुम्हारी दुकान पर गया था, लेकिन वहाँ पर तुम थे नहीं। ये तुम्हारा दोस्त आया, मुझे 50,000 रुपये देके चला गया। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया कि ये आदमी मेरे लिए अनजान था और मैं इसके लिए अनजान था। फिर भी उसने 50,000 रुपये मुझे दिया। तभी मैंने ठान लिया कि तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा कि बिना जान पहचान के आदमी से लेन देन कभी रुपये का नहीं करना चाहिए।